नमस्कार जी, मैं मंजू। मार्च महीना आज से स्टार्ट हो चुका है और ये मेरे गार्डन में बिग साइज़ जो हिबिस्कस है, गुड़हल है, ये इतने सारे खिले हैं। पूरी सर्दियों भर खिलते रहे हैं, मैंने वीडियो शेयर किए हैं और इतने बड़े बड़े बर्ड्स आए हैं। तो अभी भी बर्ड्स खूब लग रहे हैं और लगातार खिलते आ रहे हैं और खिल खिल के झड़ जा रहे हैं। तो आजकल इतनी गर्मी हो गई है कि इनकी लाइफ जो एक ही दिन रह रही है, जैसे सर्दियों में 2.5 दिन रह रही थी, तो वो आजकल जो है एक ही दिन रह रही है। तो ये जो बकेट में लगाया है, तो इसमें मैंने इसकी भी ये कटिंग निकाल के लगा दी थी, तो ये भी हरी भरी होने लगी हैं। और अभी आज पानी दिया तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना लेते हैं, इस पे दिखाती हूँ मैं। तो चलिए, इसके तो आपने खूब सारे जो पिछले वीडियोस देखे होंगे, कई सारे वीडियोस में इसके मैंने फ्लावर्स दिखाए हैं। तो इसके तो फ्लावर्स देखे हैं। आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे बहन भाई जानते होंगे कि कुछ कटिंग्स मैं हिमाचल से लेके आई थी हिबिस्कस की। तो बरसात के टाइम वो बहुत ही अच्छे से खिले थे और उनकी जो लाइफ थी, अगर मैं गलत ना हूँ, अगर मुझे सही से याद है, तो मेरे ख्याल से 4 दिन ऐसे कुछ खिले थे। तो मुझे पीछे से वीडियो देखना पड़ेगा। अब गर्मी में उसके बारे में मैं दिखाती हूँ कि अब जैसे इस बारी जल्दी ही गर्मी आ गई हैं, तो कैसे उस पौधे के हालात हैं हिबिस्कस के। तो हिबिस्कस का मैंने यही देखा है, कई भाई बहन कहते हैं। एक किसी भाई बहन का कमेंट था कि उन्होंने ये बिग साइज़ हिबिस्कस लगाया है बट उनके फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो मैंने यही देखा है कि इन्हें प्रॉपर धूप भी चाहिए होती है, जितनी धूप चाहिए होती है उतनी धूप भी इन्हें देनी चाहिए। और इस हिबिस्कस पे मेरे खूब सारे टाइनी जो कीड़े, खूब सारे ब्लैक कलर के मैंने दिखाए भी थे और 2 बारी मैंने सोपी वाटर का इस्तेमाल किया था। और अब जैसे ही गर्मी होने लगी तो मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया, तो कीड़े मैं देख रही हूँ कि सारे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं और हो रहे हैं। अगर कुछ थोड़े बहुत कहीं होंगे भी लगे हुए, तो फूल ना टिकने का कारण, कलियां ना खिलने का कारण ये भी होता है कि अगर हमारे बर्ड्स पे कीड़े लगे हों तो वो सारा जो रस है उनका वो सक कर लेते हैं, उन्हें कमज़ोर बना देते हैं और कलियां गिर जाती हैं। हाँ, ओवर वाटरिंग करें हम तो उससे भी ये चीज़ होती है और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो उससे भी ये सब होता है। तो मैंने ये देखा है कि अगर घर की बनी जो वेस्ट मटेरियल की बनी खाद होती है, वैसे तो आप अच्छी बढ़िया खाद दे सकते हैं, बट घर की वो किचन वेस्ट से तो आप कभी भी मर्जी बना सकते हैं। वैसे भी किचन वेस्ट होता है, आपको कहीं ना कहीं तो उससे डालना ही होता है। तो इससे बेटर है कि प्लांट्स के लिए वो फ्री की खाद ही बना ली जाए। तो केले के छिलके हो गए भिगो के, या फिर आप एक आधी मुट्ठी लेके सरसों की खली भिगो सकते हैं। 2-3 दिन रखिए और कुछ पानी मिलाइए उसमें। 7 लीटर में 1 मग तैयार करके डाल सकते हैं आप। तो वो अपने प्लांट्स में दें तो इन्हें बड़ी एनर्जी मिलती है और खूब सारे फ्लावर्स आते हैं। तो मैं हिमाचल वाले हिबिस्कस वो दिखाती हूँ आपको। तो चूँकि जो हिमाचल वाले हिबिस्कस हैं, सर्दियों के दिनों में मैंने देखा वो पौधे बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, बिल्कुल मरियल जैसी हालत में हो गए थे। एक भी पत्ता नहीं था उन पे और पौधों की हालत जैसे बड़ी ही ख़राब ऐसी लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि ये जैसे सूख ही जाएंगे। तो मैं फिर उनमें ज़रूरत भर का पानी डालती थी और ये है कि जैसे कोई लस्सी बनाई, उसका पानी खाद के तौर पे पौधों में दिया, जहाँ घर में दूध फाड़ के पनीर बनाती हूँ उसका पानी हुआ, या और कई कुछ जैसे छिलके भिगो के रखे उनका पानी दिया। तो अगर ज़्यादा होता था तो उनके प्लांट्स में भी मैं डाल देती थी। तो इस 20 लीटर बकेट में मैंने ये हिमाचल वाले हिबिस्कस एक इसमें लगाया है और एक दूसरी बकेट में लगाया है। 20 लीटर की हो गई, दूसरी शायद इससे छोटी है। तो ये पर्सलिन के भी साइड में ऐसे निकाल के दबा दिए थे, तो अब हरे भरे होने लगे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ होगी एकदम से ये स्प्रिंग के टाइम। और ये बर्ड्स आना भी स्टार्ट हो गया है। ये देख रहे हैं, बर्ड्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो इनमें खूब फूल आते हैं। ये इस तरह से ये निकलती हैं बर्ड्स, लगातार फ्लावर्स ये बनते ही बर्ड्स बनती जाती हैं, खूब फूल आते हैं, ऐसे आते हैं। तो ये मैंने देखा कि ये जब फूल लगते हैं तो तब तो इनकी मुझे 4 ही दिन याद आ रहा है कि लाइव थी। और
यहाँ कहीं भी इनकी ब्रांचेस निकल रही हैं, सब पे ये बर्ड्स आ रही हैं, ढेर सारी आ रही हैं। अब ये नहीं मुझे मालूम कि गर्मियों में ये कैसे रहते हैं, ये तो गर्मी आने पे ही पता चलेगा। बरसात के टाइम तो मैंने इन्हें खूब खिलते अच्छे से देखा था। और ये देखिए लगातार ये बर्ड्स आ रही हैं। तो इन पे भी अगर जैसे इस टाइम कटिंग्स तो लग ही जाती हैं स्प्रिंग के टाइम, और ज़्यादा छाया वाली जगह में ना रखें, ना ज़्यादा धूप वाली जगह में रखें। जैसे फ़िलहाल कटिंग लगा के तो छाया कर सकते हैं। तो मैं तो इस पे बर्ड्स आ रही हैं, मैं कुछ नहीं करने दे रही हूँ, नेचुरल तरीके से मैं इसे बढ़ने दे रही हूँ। तो ये पौधा कुछ होता भी ऐसे है कि लंबी जैसी हाइट का, ऐसे मैंने हिमाचल में देखा। और हर उस पे ब्रांच पे खूब सारी बर्ड्स इन पे आ रही हैं, ढेर सारी। चाहे तो ये मैंने दिखाई, ये देखो इन पे आ रही हैं, चाहे तो ये साथ में एक लगी है, इन पे भी छोटे छोटे बर्ड्स बन रहे हैं। ये देख रहा, ये सारे बर्ड्स बन रहे हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने देखा है एकदम से असर तो नहीं करते हैं, पर बड़े ही कमाल के होते हैं। ये इस तरह से, ये देखिए पूरा हरा भरा पौधा हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। और एक ब्रांच ये नीचे से इसकी निकल रही है, ये देखा, ये तो इस तरह से ये हो रहे हैं। तो बस अब आप कोई भी जैसे फर्टिलाइज़र आप देते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ, तो आपको पता ही होगा कि आप अपने प्लांट्स में कौन से फर्टिलाइज़र देते हैं। तो वही फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में दीजिए और खूब अच्छे फ्लावर्स पाइए। तो मेरे पास तो 2 रंग थे, एक वाइट वाला था और कटिंग्स जब मैं लाई थी तो एक, अब पता नहीं मुझे याद नहीं कि पर्पल था जहाँ ब्लू था, दोनों में से एक रंग था। मुझे वीडियो सर्च करना पड़ेगा पुराना वो। तो वो उन दोनों में से कटिंग सबकी तैयार हो गई थी, बट मैं ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई थी टाइमली। तो फिर ये 2 कटिंग्स जो अच्छी मिट्टी, अच्छी पत्तों वाली जो खाद हो, पत्तों वाली खाद बहुत ही कमाल की होती है। तो तरह तरह के पत्ते इकट्ठे करके उन्हें आप जो सूखे हुए पत्ते उन्हें आप पानी में भिगो सकते हैं। जहाँ मैं पत्तों को ही मिट्टी में मिलाना पसंद करती हूँ, तो बीच में गल सड़ जाते हैं, तो उनसे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए पोपी के फूल इतनी गर्मी में भी खूब अच्छे से खिल रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।